आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो त्रिकोणमिति का 8.1 से लिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को जो है दिया है के रूप में हम लिख देते हैं, गिवन के रूप में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इस टाइप का सवाल आता है और इसी पर आधारित भी सवाल आता है। चलिए सबसे पहले हम सवाल को जो है दिया है के रूप में लिख देते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए हम सवाल को जो है अपनी भाषा में लिखते हैं, दिया है के रूप में, गिवन के रूप में। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। आप 2 नंबर में आएगा तो ये सब स्टेप आप दिखा सकते हैं, 1 नंबर में आएगा तो केवल आंसर से मतलब होता है। क्या दिया हुआ है? साइन ए का मान दिया हुआ है। साइन ए का मान जो है कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे मान क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो आपसे मान निकालने के लिए कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान आपको निकालना है, यानी कॉस ए का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और टेन ए का मान आपको निकालना है। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार जो है आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए इस सवाल को समझते हैं। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है तीनों जो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की, उसको निकाल लेना होता है, यानी पी का, बी का और एच का, ठीक है ना। और फिर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लिख करके सवाल आप बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो साइन ए का मान हमारा दिया हुआ है, इस मान की सहायता से हम पी, बी और एच तीनों का मान निकालते हैं। चलिए सूत्र लिखते हैं। साइन ए का पहले जो मान दिया हुआ है उसको हम उतारते हैं। साइन ए का मान कितना लिखा हुआ है? 3/4। और फिर या का चिन्ह देते हैं और फिर फॉर्मूला भी यहाँ लिख देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच होता है। साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पी का मान जो है यहाँ 3 दिया हुआ है। पी का मान कितना दिया हुआ है? 3। और एच का मान कितना मिला हुआ है? 4। एच का मान कितना मिला हुआ है? 4। और समकोण त्रिभुज में जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, पी, बी और एच। तो पी का मान, एच का मान पता है, तो बी का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये स्टेप आप जो है 2 नंबर में आएगा परीक्षा में, तो आप दिखाना होगा। चलिए हमको पहला जो मान, सबसे पहले जो है जो बी का मान नहीं पता है उस भुजा का मान हम निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज के किसी भी भुजा का मान निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र आप याद कर लीजिएगा, यही सूत्र हम लिख लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मान हम बैठा लेते हैं, एच का, पी का, बी का। तो एच की जगह पर आप देख रहे हैं 4 है तो 4 स्क्वायर लिखेंगे। पी की जगह पर देख रहे हैं 3 है तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। बी की जगह पर आपको मान निकालना है तो बी की जगह पर बी ही रहने देंगे। सबका मान बैठाते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे 4 यानी 16। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणे 3 यानी 9। और बी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है ना। 16 अपनी जगह पर रहेगा और प्लस 9 इधर आकर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। प्लस 9 इधर आकर क्या हो जाएगा? -9। बी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो ये आपका जो है 7 हो जाएगा, ठीक है ना। बी अपनी जगह पर रहेगा, वर्ग है तो इधर आकर क्या होगा? वर्गमूल। इस तरह से जो है बी का मान निकल गया √7। अब आपको जो है cos ए का और tan ए का मान निकालना है। तो cos ए का फॉर्मूला आप लिखिएगा। cos ए का फॉर्मूला आप देख रहे हैं क्या है? cos ए का फॉर्मूला जो होता है वो b बटा एच होता है। तो cos ए की जगह पर हम b बटा एच लिख देंगे और b और h का मान हम बैठाएंगे तो b की जगह पर √7 और h की जगह पर मान बैठाएंगे, h की जगह पर जो है 4। और देखिए दूसरा जो मान निकालना है हमको, tan ए का मान निकालना है। tan किसका मान निकालना है बच्चे? tan ए का मान हमको निकालना है। तो tan का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। तो p/b हम लिखेंगे और p और b का मान बैठाएंगे तो p की जगह पर 3 और b की जगह पर मान बैठाएंगे √7। चलिए ये आपका जो है दोनों आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरूर इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा।